नमस्कार, फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। अ, आजकल ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के ज़माने में आजकल पैसा उतना ही आता है, इनकमिंग कमाई उतनी ही है, लेकिन बैंक से पैसा बहुत जल्दी गायब हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे एक अनुभव के बारे में जो एक मेरे मित्र के साथ घटित हुआ। अ, और इसका मैंने इस वीडियो का टाइटल दिया है, सावधान कहीं बैंक खाते से आपका पैसा गायब नहीं हो जाए। बी अलर्ट फॉर योर मनी इन बैंक। तो हमारे एक मित्र हैं, उनके साथ एक दिन बहुत बड़ा धोखा हुआ। रात को 2 बजे एकाएक उनके बैंक से फोन आया, मतलब कि कस्टमर केयर से। वो पूछे, क्या आपने कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखा है? स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मतलब कि आपने एक बैंक को इंस्ट्रक्ट कर रखा है कि इस दिन इस महीने ये जो पैसा है इतना पैसा जो है ऑटोमेटिक किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। तो हमारे मित्र ने कहा, नहीं ऐसा तो मैंने कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन नहीं दे रखा है, पर क्या हुआ, क्या बात है? तो उन्हें जवाब मिला, आपके खाते से हर 2 मिनट में 1,000 रुपये ट्रांसफर हो रहे हैं। हमारे मित्र ने उसी समय नेट बैंकिंग से अपना अकाउंट देखा तो वाकई तब तक 1,000 के लगभग 20 ट्रांजैक्शन हो चुके थे और हर 2 मिनट में 1,000 कहीं ट्रांसफर हो रहे थे। बैंक ने तत्काल हमारे मित्र को कहा कि बेहतर यह है कि हम इस अकाउंट को बंद कर देते हैं, जिससे कम से कम ट्रांसफर तो रुक जाएगा, क्योंकि ये एक तकनीकी समस्या थी। और बैंक ने हमारे मित्र का अकाउंट बंद कर दिया। तब तक 1,000 के 42 ट्रांजैक्शन हो चुके थे। सुबह हमारे मित्र बैंक गए और तहकीकात की तो पता चला कहीं से एटीएम चैनल से किसी ने हमारे मित्र के अकाउंट को हैक कर लिया था, जो कि बैंक के निगरानी तंत्र में नहीं आता। वह एटीएम चैनल वीजा इंटरनेशनल चैनल के अंतर्गत आता है। बैंक ने हमारे मित्र से पूछा, क्या कहीं आपने अपने अकाउंट नंबर की जानकारी दी थी? तो उस समय तो हमारे मित्र को कहीं कुछ याद नहीं आया। तो बाद में हमारे मित्र साइबर पुलिस के पास अपनी एफआईआर दर्ज करवाने गए और बैंक से पुलिस ने जरूरी जानकारी ली। तो आखिर आईपी एड्रेस यूके का निकला, मतलब यूनाइटेड किंगडम का। पुलिस ने कहा, पैसा तो मिल जाएगा, परंतु इसमें लगने वाला समय कम से कम 2-3 वर्ष होगा और इसी बीच आपको कई बार कई जगहों पर परेशान भी होना होगा। उस समय हमारे मित्र एक निजी समस्या से भी उलझ रहे थे, तो मानसिक रूप से परेशान तो थे ही। तो उन्होंने निर्णय लिया कि 42 ट्रांजेक्शनों का घाटा ही सहन कर लिया जाए, क्योंकि प्रोफेशन में इतना समय तो होता नहीं कि कई बार कई जगहों पर चक्कर लगा लिया करें। परंतु हाँ, साइबर पुलिस ने यह जरूर बता दिया कि बैंक अकाउंट की जानकारी कैसे हैकर्स को मिली। हुआ यूं कि इस सब घटना के 1-2 दिन पहले ही उनके जीमेल अकाउंट पर कोई ईमेल आई थी, जिसमें फ्लिपकार्ट से कोई किताब खरीदने का ऑफर था। हमारे मित्र को वो किताब भा गई और ऑफर भी बड़ा अच्छा था, तो उन्होंने वहीं से लिंक पर क्लिक करके उस किताब का भुगतान कर दिया। वह ईमेल नकली था और फ्लिपकार्ट की मिरर साइट यानी कि डुप्लीकेट साइट से भेजा गया था, जिसे कि अधिकतर हैकर्स जानकारी जुटाने के लिए उपयोग करते हैं। तो वो पेज उनको वहां ले गया, वहां से उनके बैंक के अकाउंट की सारी जानकारी उस हैकर्स तक पहुंच गई। तो जरूरी बातें क्या है जो हमें सीखनी चाहिए कि किसी भी ईमेल पर सीधे क्लिक करके हम भुगतान न करें। अगर खरीदना है या भुगतान करना है तो पहले साइट पर जाएं और फिर भुगतान करें। उसके लिए आप अगर फायरफॉक्स यूज करते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट पी दबाएंगे तो उससे आपको कॉग्निटिव मोड मिल जाएगा, प्राइवेसी मोड, जिसमें कोई किसी भी प्रकार का आप यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे तो वो सेव नहीं होगा, मतलब कुकीज में नहीं जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिक्स हैं। तो इस हैक में दीगर बात यह थी कि हैकर को केवल बैंक का नाम और अकाउंट नंबर का पता होना चाहिए, जिससे वे सीधे एटीएम चैनल से अपने मैसेज भेजकर ये कारनामा कर सकते हैं। अधिकतर ये चैनल सुरक्षित होते हैं, परंतु हैकर कहीं ना कहीं से मौका ढूंढकर अपना काम कर ही जाते हैं। तो कभी भी किसी भी वेबसाइट से जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं तो ध्यान रखें कि लॉक लगा हुआ होता है उनकी वेबसाइट के एड्रेस में। नीचे दिखता है सेफ एंड सिक्योर शॉपिंग गारंटी, और
वैसे भी अपनी सुरक्षा अपने हाथ में ही है। तो कोशिश करें कि हमेशा सावधानी बरतें, क्योंकि बैंक में रखा पैसा आपकी अपनी गाड़ी कमाई का है और थोड़ी सी चूक में आप इसे गंवा सकते हैं। हमेशा पासवर्ड और कस्टमर नंबर लिखने के लिए वर्चुअल कीबोर्ड का उपयोग करें, जिससे अगर कोई बाई चांस की लॉगर होगा, किसी ने अगर कोई आपके कंप्यूटर को हैक करा हुआ बैठा होगा, तो कम से कम उसे आपका कस्टमर आईडी, आपका पासवर्ड नहीं पता चलेगा। धन्यवाद।